हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोग आरआरबी एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। cos स्क्वायर ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर वाई है, जहाँ साइन ए नॉट इक्वल टू 1, तो वाई का कौन सा व्यंजक सही होगा। तो cos स्क्वायर ए को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला से लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए बराबर वाई। इसको हम लोग 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए लिखेंगे, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ जाएगा। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, और 1 माइनस साइन ए नीचे है बराबर वाई। ये खत्म हो गया, इसलिए वाई बराबर कितना हो गया, 1 प्लस साइन ए। तो वाई का ही मान पूछ रहा है, तो 1 प्लस साइन ए प्लस 1 या 1 प्लस साइन ए। तो यदि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक 7 कार्य किया, दोनों मिलकर। ए प्लस बी 5 दिन तक कार्य में कर सकते हैं। ए और बी जो है 4 दिन तक कार्य किया, यानी कि ए प्लस बी अब शेष काम छोड़ दिया, और शेष काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। दोनों का समय कितना लग रहा है, जो ए प्लस बी कितने दिन छोड़ा है, एक दिन छोड़ दिया, यानी कि एक दिन का कार्य जो है वो ए को कितना लग रहा है समय करने में, 2 दिन लग रहा है। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य जो है वो ए को कितने दिन में, 2 दिन में खत्म करा है, क्योंकि एक ही दिन का काम बचा हुआ था, वो एक अकेला करा नहीं, उसको 2 दिन लग गया। तो क्षमता क्या हो जाएगा, तो क्षमता जो हो जाएगा वो 2:1 हो गया। अब कार्य बराबर हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, एक, अब हम लोग जानते हैं ए के द्वारा अकेले कार्य करने में लगा समय। अच्छा, कार्य बराबर क्या होता है, समय बराबर कार्य बटे क्षमता, समय बराबर। तो कार्य कितना है, टोटल कार्य कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि क्षमता कितना है, दोनों मिलकर 2 भाग करता था, और 2 भाग क्षमता, यानी कि दोनों के मिलकर 2 भाग क्षमता है, और टोटल काम कितने दिन में कर रहा था, 5 दिन में कर रहा है समाप्त, यानी कि 5 बटे। बी का क्षमता कितना है, तो बी का क्षमता है एक ही, ए का द्वारा, तो ए का क्षमता कितना है, 1 दिन में करने का 1 ही भाग है। तो यहाँ से हो गया 5 गुना 10, यानी कि 10 थे। कितने दिन खत्म होंगे, 10 दिन। यदि आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा हो इस तरह का क्वेश्चन, तो प्लीज लाइक करें। तीसरा है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु दिया हुआ है 4:5:6। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग इतना था। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या थी, 3 वर्ष पहले का अनुपात है, और उनकी आयु का योग कितना दिया हुआ है, 51। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, तीनों का अनुपात दिया हुआ है 4, 5 और 6। अच्छा, उनकी आयु 8 वर्ष पहले, ये कब का आयु का अनुपात, तीनों वर्तमान आयु का है, कौन है ये, वर्तमान है, अभी का है। और 8 वर्ष पहले जो है उनकी आयु का योग कितना था, 51, 8 साल पहले, यानी कि अभी वर्तमान में उसकी वर्तमान में आयु का योग कितना हो रहा होगा, तो कितना होगा 51, तो 8 साल पहले था एक आदमी का। तो 8 साल 3 आदमी का है, 3 आदमी का, तो 8 गुना 3 आदमी का, तो हो गया 51 प्लस 8 24, 5, यानी कि 75 वर्ष। दोनों का योग जो कितना है, 75 है, 75 है। तीनों का योग कितना हो गया, 75 है। अब बोला है इसमें कि तीनों का वर्तमान आयु का योग कितना है, 75 है, लेकिन यहाँ तीनों का वर्तमान आयु का योग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 9 6 15। तो बोल रहा है तो सबसे बड़े व्यक्ति के ज्ञात करें। तो सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तीसरा व्यक्ति, ये 6, ये हो गया 15 5 75, यानी कि 30 वर्ष का है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चौथा है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 2011 से 13 तक हिल स्टेशन ए और बी की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या। 2011 में ए में 177, बी में 586, 777 ए में 586 बी में। 2012 में 675, 289, 2013 में 770, 978,
तो बोल रहा है वर्ष 2011 में हिल स्टेशन ए की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या और उसी वर्ष हिल स्टेशन बी की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच का निरंतर अंतर कितना है, कितना का अंतर है, अंतर पूछ रहा है यहाँ का अंतर। तो अंतर कितने का हो गया, 211 का, कितना का अंतर है, 211 का अंतर है। तो आंसर हो जाएगा 200, सी नंबर 211, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि चतुर्भुज जे के एल एम, कौन सा चतुर्भुज है, जे के एल एम, एल एम की माप दिया हुआ है, माप इतना अनुपात में है, तो चतुर्भुज का निम्नलिखित क्या है। अब चतुर्भुज का जो चारों कोनों का माप होता है वो कितना होता है, चतुर्भुज का के चारों कोनों का माप जो होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है। थ्री 360 डिग्री होता है, सबको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना होता है, 360 डिग्री हो गया। यस, ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। यहाँ पे दिया चारों कोनों का माप कितना दिया है, एक इसको हम लोग 2x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे, इसको 6x मान लेंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ सबको जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 3 14, 14 2 16, x इज इक्वल टू 336, 6 5 11, 11 3 14, 14 2 16। अब यहाँ से हमको एक यूनिट का मान कितना निकल जाएगा, तो x का मान तो 360 में हम लोग क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 22.5, 22.5 डिग्री एक का मान। तो क्या पूछा है, तो चतुर्भुज निम्नलिखित में से क्या है, तो चतुर्भुज निम्न में से क्या है, कैसा है, मतलब कि वर्ग है, पतंग है, या समांतर चतुर्भुज है, या समलंब चतुर्भुज है। तो कौन सा है ये, तो समांतर समलंब। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है। तो एक यूनिट कोण जे जो है 2 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा, 2 गो है तो 2 इंटू 22.5 ये हो जाएगा 45 डिग्री। कोण के जो है 3 है, यानी कि 3 इंटू 22.5 ये हो जाएगा 67 डिग्री, 5 डिग्री। इसको सबको निकाल देंगे हम लोग। कोण एल जो है वो 5 इंटू 22.5 है, तो इसको हम लोग मल्टीपल जब करेंगे तो 112 डिग्री 0.5 डिग्री हो जाएगा। और कोण के एम जो है वो है 6 गुना 22.5 ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण जे प्लस कोण एम 45 डिग्री प्लस 135 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोण के प्लस कोण एल 64.5 डिग्री अब प्लस 112.5 डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये हम लोग ये कौन है, तो चतुर्भुज समलंब है, समलंब है ये चतुर्भुज समलंब है। कैसा है, समलंब है, यानी कि दो भुजा साइड जो है बराबर है। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी जिसे 1083 से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जिसे 183 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3083 डिवाइड, इसको हम लोग मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे। 8 3 11 11 और ये हो जाएगा 3 8 3 11, अच्छा 1000 है ये,
1083। 8 3 11 12, 3 से देते हैं, 3 बार में 9, 6 बार में, 1 बार में, 3 से 6 3 9 19, 19 से हो जाएगा, ये 19 के पढ़ा में है, 19 के पढ़ा में कितना हो जाएगा, 19 बार में, यानी कि 3 इंटू 19 गुना 19, तो ये दोनों तो एक हो गया वर्ग, और एक और 3 रहता तो ये 1 3 का वर्ग हो जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पूर्ण वर्ग करना है, यानी 3 से गुना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 110 रुपया है, ठीक है, जबकि 5 पेंसिल और 3 कलमों का मूल्य 91 रुपया है, तो 2 पेंसिल और 2 कलमों का मूल्य ज्ञात करें। क्या दिया हुआ, पेंसिल 3 पेंसिल, इसको हम लोग पेंसिल को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और कलम को y मान लेते हैं, तो 3x प्लस 5y 101 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 91 रुपया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे इसको समीकरण दो, तो इसको 5 से, इसको 3 से, तो हो जाएगा 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 5 0 5। यहाँ आ जाएगा 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 9 27, माइनस करेंगे हम लोग, तो ये कैंसिल हो गया, इधर से कटेगा, ये हो जाएगा 15 में 9 16y इज इक्वल टू, यहाँ से कट जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 और 2 222, तो y का मान निकालना है 222/16, 222/16 505, 222/16, ये कट जाएगा 500 गुना के 505, ठीक है, 3 से 3 होते 27, ठीक 16, यहाँ पे 2 से कट जाएगा, ये 8 बार में, ये 1 1 1, तो y का मान निकल गया 111/8। तो मान किसका निकालना है, 2 पेंसिल 2 कलम का, तो यहाँ पे हम लोग y का मान पुट कर देंगे, तो x का मान निकल जाएगा 3x प्लस 5 गुना 108/101, ये अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, ये 3x इज इक्वल टू 101 माइनस, इसको हम लोग बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, इतना लंबा चला जाएगा, इसको हम लोग बाय ऑप्शन बनाते हैं। इसको हम लोग बाय ऑप्शन बनाते हैं, जब इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग सबसे आसान तरीका है बाय ऑप्शन। 3 पेंसिल 5 कलम का दाम कितना है, 101, 5 पेंसिल और 3 कलम का मूल्य कितना है, 91। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तो निकालना है 2 पेंसिल और 2 कलम का मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 पेंसिल, यदि हम पहला ऑप्शन क्या बोला, 2 कलम, तो यहाँ पे दोनों को का रेट दे दिया है, 2 पेंसिल और 2 कलम का मूल्य दे दिया है, यदि इसको हम लोग लेते हैं तो इसको 2 भाग कर सकते हैं, 12 इंटू 12,
इसको ऐसा करेंगे, इसको 2 भाग करेंगे, यदि इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कोई एक सम नंबर आएगा नहीं, इसमें आएगा। यदि इसको हम लोग यदि एक तरफ हम लोग 18 लेते हैं, एक तरफ 20 लेते हैं, एक तरफ 12 लेते हैं, ठीक, तो 10-10 रुपया रेट हो गया और ये 6-6 हो गया, ठीक। तो इसको हम करेंगे तो होगा नहीं, 3 कलम का 3 पेंसिल का पेंसिल हम लेते हैं, तो इसको इक्वेशन से ही बनाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग पेन दे दिया है। इसको हम लोग x मान लेते हैं, x को y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 101। 3 कलम 5 पेंसिल 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 91, ऑप्शन करेंगे, इसको 5 से करेंगे और इसको हम लोग y को यदि बराबर करते हैं तो इसको हम लोग 3 से करेंगे और इसको 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 9x प्लस 15y इज इक्वल टू 303। यहाँ करेंगे हम लोग अब 25x और 25x प्लस 5 से 15y इज इक्वल टू 5 9 5 45, माइनस माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ हो जाएगा माइनस 16x इज इक्वल टू माइनस 152, माइनस माइनस खत्म, तो x बराबर हो जाएगा 152/16, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 19 बार में बट्टे 2, x का मान निकल गया। अब यहाँ पर x का मान हम लोग पुट कर देंगे 3, वो इसका मान निकल गया 3 इंटू, इस पर हम लोग पुट करें 3 इंटू 19/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 101, ये हो गया। समीकरण 1 पे हम लोग क्या कर दिए, समीकरण 1 पर रखने पर तो यहाँ पर जो 5y का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 101 माइनस 1957/2, y बराबर हो जाएगा 29/2, एलसीएम निकालेंगे तो अब यहाँ निकाला 2 पेंसिल प्लस 2 कलम, तो 2 पेंसिल को हम लोग क्या माने हैं x, यानी कि 2 गुना 19/2 प्लस 2 गुना 29/2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 19 प्लस 29 दोनों को जोड़ेंगे 18 4 48, तो इस तरह करके ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या 8 से 6 4 8 4 और a यहाँ पे 6 दिया है विभाज्य, तो a का न्यूनतम मान ज्ञात करें। 8 से विभाज्यता का क्या नियम है, 8 से विभाज्यता का क्या नियम होता है, तो हम लोग इसको 4a 3 भाग जो है वो 4 से 8 से भाग लगाना चाहिए, यानी कि 4a और 6 4a 6 जो है वो 8 से भाग लगना चाहिए, तो ये कब होगा जब, अब इसको हम ऑप्शन थे, यदि यहाँ पर हम लोग 4a का मान 1 लेते हैं, यदि हम ऑप्शन के हिसाब से 1 लेते हैं तो 1 6, तो 8 से 8 पंचे 40 8 दूना 16, ये कट जाएगा। अब 8 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 8 पंचे 40 8 दूना 16, कट जाएगा, यानी पूरा पूरा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 रेशियो x इज इक्वल टू x रेशियो 75, तो यहाँ x का बनेगा 48/x/75, तो x इज इक्वल टू 75 इंटू 48, यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 मल्टीपल में x का मान निकालना है √75 इंटू 48। अब इसको हम लोग खंड करेंगे 75 को करेंगे 5 से 15 बार में, 5 से 3 बार में,
देखिए 5 × 3 और 48 को हम लोग करेंगे 24 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब सबका यहाँ से 5 निकल जाएगा, यहाँ से 1 2 1 2 और ये 3 निकल जाएगा, यानी कि 5 × 3 × 2 × 2 15 15 30 30 60। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक त्रिभुज है जिसका आधार का लंबाई जो है एक वर्ग के, यानी कि एक वर्ग के बराबर, यदि हम इसको हम लेंगे तो एक वर्ग के बराबर हो जाएगा। परिमाप एक वर्ग है, यानी कि इसका ये वाला हम यहाँ से यहाँ तक हटा देंगे तो ये इसका पूरा एक वर्ग बन गया है, परिमाप के बराबर है, जिसका एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, जिसका विकर्ण कितना दिया हुआ है 7√√2 और त्रिभुज की संगत ऊंचाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है। असंगत ऊंचाई जो है वो एक क्या है, भुजा के बराबर है। संगत ऊंचाई एक वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 169 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है याद करें। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है 7√2। विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2 × भुजा बराबर 7√2। तो भुजा निकालना है तो 7√2 बटे √2 का सम 7 सेंटीमीटर। ये हो गया, भुजा निकल गया। जब भुजा निकल गया तो क्या निकल जाएगा, त्रिभुज के आधार की लंबाई जो है, त्रिभुज के आधार की लंबाई जो है वो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा है, यानी कि वर्ग का भुजा का क्षेत्रफल क्या, इसका क्षेत्रफल क्या होता है वो भुजा निकालने के लिए √अंडर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 169 दिया हुआ है, तो ये कितना निकल जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब आधार की लंबाई पता चल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला कहता है 1/2 बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है वर्ग, अच्छा वर्ग का परिमाप के बराबर है। यहाँ पे क्या बोला था कि इसका जो वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, भुजा तो पता चल गया 7 × 4 यानी कि 28, यानी कि जितना इसका परिमाप है उतना ही वर्ग का ये, यानी कि पूरा इसका परिमाप 28 है तो ये भी 28 हो गया, और ऊंचाई तो पता चली गया 13, तो b × h यानी कि 28 गुना 13, ये कर जाएगा 14 बार में गुना करेंगे तो 182 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन 10 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।